तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निकोलो को पता चल जाता है कि गाबी ने ही साशा को मारा है। तो वो गाबी को मारने की कोशिश करता है लेकिन फाल्को उसे बचा लेता है और साशा के डैड गाबी और फाल्को को माफ कर देते हैं। और सर्वे कॉप्स को पता चलता है कि वाइन की बोतल्स में ज़िग का स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ था जो कि कई हाई रैंक्ड मिलिट्री ऑफिसर्स ने पी ली है। और एरन मिकासा और आर्मिन के पास आता है और येगरिस्ट सभी सर्वे कॉप्स को बंदी बना लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरन कहता है हम एल्डिया की प्रॉब्लम्स को शांतिपूर्वक भी सुलझा सकते हैं। हांजी और बाकी सभी ठीक हैं, हम बस उन्हें दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। तो आर्मिन कहता है मैं और मिकासा भी कब से तुमसे बात करना चाहते थे, आखिर तुमने अकेले ही मार्ले पर हमला क्यों कर दिया? क्या ज़ीक और येलेना ने तुम्हें अपनी साइड कर लिया है? तो एरन कहता है मैं आजाद हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ वो सब अपनी मर्जी से करता हूँ। तो आर्मिन कहता है तुमने ये सब येलेना से मिलने की बात किया, फिर भी तुम यही कह रहे हो कि ये सब तुम्हारी मर्जी थी? तो एरन कहता है हाँ, और मिकासा कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मैनिपुलेट किया गया है, तुम कभी भी मासूमों और बच्चों को जंग में शामिल नहीं करते, चाहे वो दुश्मन देश के ही क्यों ना हो, और तुम हमें कभी खतरे में नहीं डालोगे क्योंकि तुम हमारी सबसे ज्यादा परवाह करते हो। क्या ये गलत है? याद है तुमने जब मुझे पहाड़ों में बचाया था और मुझे ये स्कार्फ पहनाया था क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो एरन कहता है अपने हाथ टेबल पर रखो मिकासा। तो मिकासा चुपचाप बैठ जाती है और एरन कहता है मार्ले के अंदर मैंने ज़िग से बात की, उसे टाइटन्स के बारे में मार्ले से भी ज्यादा पता है। आर्मिन तुम अब भी एनी से मिलने जाते हो, सही कहा ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारी ही मर्जी है? हम आज जो है वो हमारी यादों से हैं, तो तुम्हारा कुछ हिस्सा बर्थोल्ड बन चुका है, एक दुश्मन सैनिक जो दूसरे दुश्मन सैनिक से प्यार करता है। आर्मिन बर्थोल्ड ने तुम्हारे दिमाग पर काबू कर लिया है, तुम्हें दुश्मन मैनिपुलेट कर रहा है। और ये सुनकर आर्मिन कुछ भी नहीं कह पाता और मिकासा उसे रोकने की कोशिश करती है। तो एरन कहता है तुम भी कोई अलग नहीं हो, एक्रमन फैमिली एल्डिया के राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी और उस दिन जब मरने या मारने की सिचुएशन थी तो तुमने मेरा ऑर्डर माना था कि लड़ो, और उसी वक्त तुम्हारी ताकत जाग गई थी और तुम्हारी फीलिंग्स ने तुम्हें समझाया कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो मिकासा कहती है तुम गलत हो और वो पल याद करती है जब एरन ने उसे स्कार्फ बांधा था और कहती है मेरे ताकतवर बनने की वजह तुम थे, तुमने मुझे ताकत दी। तो एरन कहता है जब एक्रमेंस की ताकत जाग जाती है तो अचानक से उनका सर दुखने लगता है क्योंकि उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी होस्ट को प्रोटेक्ट ना करने की कोशिश करती है, और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तो मिकासा कहती है नहीं तुम गलत हो। तो एरन आगे कहता है एक तरीके से तुम ऐसी फैमिली से हो जो अपने असली वजूद को खोकर दूसरों के ऑर्डर्स मानती है, तुम गुलाम हो। तुम्हें पता है मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करता हूँ? जो खुद की मर्जी के मालिक नहीं है। और आर्मिन एरन को चुप होने के लिए कहता है लेकिन एरन आगे कहता रहता है तुम्हारी तरफ देखकर मुझे गुस्सा आने लगता है, पता है क्यों? क्योंकि मैं उसकी तरफ नहीं देख सकता जो किसी का गुलाम है और बस उसके ऑर्डर्स मानता है। जब से हम बच्चे थे मिकासा मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है। और ये सुनकर मिकासा को बहुत बुरा लगता है और आर्मिन एरन को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी मिकासा उसे रोक लेती है। तो एरन कहता है देखा आज तक तुमने जो कुछ भी किया वो सब तुमसे बस तुम्हारे एक्रमन ब्लड ने करवाया। तो मिकासा आर्मिन को छोड़ देती है और आर्मिन एरन को एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर उस पर और अटैक करता है लेकिन एरन उनसे बचकर एक मुक्का लगाता है और उसे दूर फेंक देता है। और तभी बाहर से दो गार्ड्स भी आ जाते हैं और एरन कहता है आर्मिन क्या तुम्हें पता है कि हम आज तक कभी क्यों नहीं लड़े? और आर्मिन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन एरन उसे बचकर उसके अच्छे से धुलाई करने लगता है और कहता है क्योंकि हम दोनों की लड़ाई कभी भी बराबरी की नहीं होती। फिर आर्मिन नीचे जमीन पर गिर जाता है और एरन कहता है मैंने पहले ही कहा था हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ज़िग कहाँ है ये जानना चाहता हूँ। फिर एरन उन दो सैनिकों को आर्मिन मिकासा और गाबी को साथ ले जाने के लिए कहता है और आर्मिन कहता है क्या यही सब कहने के लिए तुम यहाँ पर आए थे? क्या तुम बस आजाद होकर मिकासा को चोट पहुंचाना चाहते थे? तुम असली गुलाम हो जो अपने मास्टर के तलवे चाट रहा है। फिर एरन उन सभी को लेकर शिगांशिना के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिवाई कुछ सैनिकों को कहता है कि हमें ज़िग को भी किसी और को खिलाना होगा, किसी भी येगरिस्ट या किसी को भी पकड़ो और उसे टाइटन बनाकर ज़िग को खिला दो। मुझे नहीं पता कि एरन को ज़िग मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ज़िग को खो दिया तो वो खत्म हो जाएंगे।
और पिक्सेस को भी ये बता दो। फिर लीवाई जिक के पास आता है और वो बुक पढ़ रहा होता है और जिक लीवाई से वाइन मांगता है तो लीवाई बताता है कि वो तो पूरी खत्म हो चुकी है। फिर लीवाई वहां से जाते हुए सोचता है कि मैं उसे मार दूंगा चाहे पिक्सेस कुछ भी कहे। हमारे पास हथियारों से लैस 30 सैनिक हैं जिन्होंने जंगल को घेर कर रखा है। अगर जिक बीच टाइटन भी बन गया तो भी वो भाग नहीं सकता। फिर लीवाई सोचता है कि आखिर अब मैं एरविन से किए हुए वादे को पूरा कर पाऊंगा। और जब वो जिक की तरफ देखता है तो जिक वहां से भाग रहा होता है और भागते हुए जिक जोर से चिल्लाता है और एक एक करके लीवाई के अलावा सभी सैनिक टाइटन बन जाते हैं और लीवाई के पास आकर गिरने लगते हैं। और जिक के चिल्लाने की वजह से जिन लोगों ने भी वो वाइन पी थी उन सभी लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर बिजली दौड़ गई हो। और फाल्को को भी ऐसा ही महसूस होता है और हांची समझ जाती है कि इसका मतलब क्या है। फिर जिक लीवाई से कहता है, गुड बाय कैप्टन, मुझे पता है कि तुम अपने साथियों की बहुत कदर करते हो। हाँ, वो थोड़े बड़े जरूर हो गए हैं लेकिन मुझे पता है तुम अपने मासूम साथियों को नहीं मारोगे। और लीवाई पर एक टाइटन अटैक कर देता है और वो उससे बच जाता है। और लीवाई को वो पल याद आता है जब उसके सभी साथी जिद करके वो वाइन जंगल में लेकर आए थे। और लीवाई समझ जाता है कि उन वाइन्स में जीक का स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ था और जीक ने फ्रीज होने वाली बात झूठ बोली थी क्योंकि कोई भी सैनिक फ्रीज नहीं हुआ था। और वो टाइटन्स बहुत ही तेजी से पेड़ पर भी लीवाई का पीछा करने लगते हैं। तो लीवाई सोचता है कि ये भी जीक के स्पाइनल फ्लूइड की वजह से ही हो रहा है। और फिर लीवाई को एक टाइटन पकड़ने वाला होता है कि तभी लीवाई ब्लेड्स निकालकर उसका हाथ काट देता है लेकिन वो उस टाइटन को नहीं मारता क्योंकि उस टाइटन की शक्ल देखकर उसे उसका इंसानी चेहरा याद आ जाता है। और वो सोचता है, क्या तुम सभी अभी भी अंदर हो? और फिर लीवाई पर सभी टाइटन्स हमला कर देते हैं और दूसरी तरफ जिक टाइटन्स के साथ भाग रहा होता है और कहता है जल्दी ही पूरी दुनिया की सेना पैराडाइज आइलैंड पर अटैक कर देगी। लेकिन लीवाई, तुम इस बात को नहीं समझ पाते। तुम्हें लगता है कि हमारे पास टाइम, पावर और ऑप्शंस हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि मैं क्या चाहता हूं तो भी तुम नहीं समझोगे। सिर्फ एरन और मैं ही समझते हैं। बस एक बार मैं जंगल से बाहर निकल जाऊं फिर हम दोनों साथ होंगे। लेकिन तभी लीवाई वहां पर आता है और एक टाइटन को मार देता है और फिर दूसरे टाइटन को भी मार देता है। और जिक कहता है, नहीं, फिर से नहीं। और वो अपने हाथ को काटकर बीच टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो टाइटन उसे लेकर भाग रहा था उसे पकड़ता है और उसके टुकड़े करके लीवाई को ढूंढने की कोशिश करता है और कहता है, सामने आकर मुझसे लड़ो लीवाई। और जैसे उसे लीवाई दिखता है तो वो उस टाइटन के मुंह को पिचकाकर लीवाई पर फेंक देता है लेकिन लीवाई बच जाता है। और फिर जिक उस टाइटन के और भी टुकड़े कर लेता है और कहता है, क्या तुमने अपने सभी साथियों को मार दिया? फिर जिक को एक आवाज आती है और वो उस तरफ टाइटन के टुकड़ों को फेंक कर मारता है लेकिन वो देखता है कि वो सिर्फ एक पेड़ की डाली थी। और लीवाई बहुत सारी पेड़ की डालियों को काटते हुए जिक से कहता है, तुम्हें बस बैठकर बुक पढ़ना थी। आखिर तुम्हें किसने आइडिया दिया कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं टाइटन्स को नहीं मारूंगा क्योंकि वो मेरे साथी थे तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कितने दोस्तों को मारना पड़ा है। और लीवाई ऊपर से पेड़ की डालियों के साथ में जिक पर अटैक करने आता है और जिक टाइटन के टुकड़े उस पर फेंक कर मारता है लेकिन लीवाई उनसे बच जाता है और उसकी गर्दन पर 4 ठंडे स्पेयर मार देता है और जिक अपने टाइटन फॉर्म से बाहर निकलकर गिर जाता है। और लीवाई कहता है, बड़े छोटे वक्त बाद मिले हो दाढ़ी वाले, तुम कितने भद्दे दिख रहे हो। बाकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अभी तो नहीं। फिर हमें शिगानशिना का सीन दिखाया जाता है और केथ 109th ट्रेनिंग कॉर्प्स को शिगानशिना को टाइटन अटैक से बचाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए तैयार कर रहा होता है। और एक लड़का कहता है, आखिर वो हमें टाइटन्स को मारना क्यों सिखा रहे हैं? अब कोई टाइटन हम पर अटैक नहीं करने वाला। हमारे दुश्मन तो इंसान है जो वॉल्स के बाहर हैं। हमें तो गन चलाने की ट्रेनिंग करनी चाहिए और एक नई एल्डिया की मिलिट्री तैयार करनी चाहिए। अब वक्त बदल चुका है लेकिन कमांडेंट केथ अभी भी अतीत में ही है। और एक लड़का कहता है, अगर एल्डिया का कोई फ्यूचर है तो वो येगरिस्ट के हाथ में है। हम सभी चाहते हैं कि एरन येगर एल्डिया को लीड करे। हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो कि मुश्किल फैसले ले सके। और तभी वहां पर फ्लोक हांजी को लेकर आता है और फ्लोक केथ से कहता है, माफ करना लेकिन हम यहाँ पर कुछ वक्त के लिए कब्जा कर रहे हैं और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप हमारी बात मान लो। लेकिन केथ फ्लोक का विरोध करने लगता है तो फ्लोक उसके पैर पर गोली मारने का सोचता है ताकि वो जल्दी से यहाँ पर कब्जा कर सके लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। और फिर फ्लोक सभी सैनिकों से कहता है, यही तुम्हारा वक्त है। एल्डिया अभी बहुत बड़े खतरे में है और हम येगरिस्ट ने अपना सब कुछ दाव पर लगाने का सोचा है एल्डिया को बचाने के लिए और हम आइलैंड के सभी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और अगर तुम पुराने लीडर्स पर ही टिके रहोगे तो वो दिन जल्दी ही आएगा जब हम अपने दुश्मन को अपने घरों को तबाह करने से नहीं रोक पाएंगे। तो मैं
तुम सभी से पूछता हूँ, तुम क्या बनना चाहोगे? वो जो एरन के साथ एल्डिया का फ्यूचर देखेगा, या वो जो केत के पुराने तरीकों के साथ मारा जाएगा? और कुछ सैनिक येगरिस्ट का साथ देने के लिए आगे आते हैं और फ्लोक उन सभी का टेस्ट लेने के लिए केत को इतनी बुरी तरीके से मारने का कहता है कि वो खड़ा ना हो पाए, और आगे कहता है अगर किसी ने भी ऐसा करने से मना किया तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा। तो हांची फ्लोक को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन केत कहता है कि इन कमजोरों को तो मैं अकेला ही संभाल सकता हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि केत बुरी तरीके से पिटा हुआ जमीन पर पड़ा होता है और फ्लोक उन सभी सैनिकों को येगरिस्ट घोषित कर देता है और हांजी से उन सभी लोगों को जीक की जगह पर ले जाने का कहता है। और हम देखते हैं कि सभी सर्वे कॉप्स को जेल में रखा होता है। फिर हम लीवाई को देखते हैं और जैसे ही जीक उठता है तो वो कहता है अचानक से मत हिलना, मैंने तुम्हारी बॉडी में थंडर स्पेयर घुसा कर रखी है और उसका वायर तुम्हारे गर्दन पर बंधा है, लेकिन तुम हिल सकते हो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाएं। वैसे काफी तकलीफ होती होगी ना जब ऐसी हालत होने के बाद भी तुम ना मरो। तुमने मेरे साथियों को टाइटन्स बना दिया, तुमने क्या सोचा था तुम बच जाओगे? और फिर लीवाई ब्लेड से जीक के पैर के कई टुकड़े कर देता है ताकि वो अपनी बॉडी की रिकवरी पर ध्यान दे और फिर से टाइटन में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। और जीक लीवाई से उसके चश्मे के बारे में पूछता है तो लीवाई कहता है अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। और फिर जीक को उसके पास्ट का एक सीन याद आता है जिसमें वो मिस्टर सावर के साथ बेसबॉल की बॉल से कैच कैच खेल रहा होता है और वो कहते हैं क्या तुम बड़े होकर बेसबॉल प्लेयर बनना चाहोगे? और जीक कहता है मैं नहीं कर सकता मिस्टर सावर, मेरा एक मिशन है जिसे मुझे पूरा करना है। तो जीक का क्या मिशन है जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।